छठ पूजा की सच्ची कहानी। छठ पूजा की पूरी जानकारी। आज हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे छठ पूजा कितनी तारीख की है, छठ का समय क्या है, साथ ही छठ पूजा का इतिहास, छठ पूजा क्यों करें। यदि आपको इन सब बातों को जानना है तो इस लेख को पूरा पढ़ें और देखना होगा। छठ पूजा एक साल में 2 बार आता है। पहला चैत्र मास में, दूसरा कार्तिक मास में। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां रोज कोई न कोई पर्व आते रहते हैं। किसी को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और किसी को गुप्त रूप से मनाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक छठ पूजा का पावन पर्व आज हम जानेंगे। छठ पूजा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों का देश कहा जाता है। ये पर्व भारत के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए छठ पूजा संपूर्ण विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। छठ पूजा का हमारे हिंदू धर्म में एक अलग और विशेष महत्व है। छठ पूजा का इतिहास क्या है? आखिर यह छठ पूजा कैसे शुरू हुई? छठ पूजा को लेकर हमारे पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं मौजूद हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही कथा को कहेंगे। छठ पूजा को लेकर राजा प्रियव्रत की कथा। राजा प्रियव्रत एक बहुत ही सच्चे और सरल राजा थे। उनके पास सभी प्रकार के सुख होते हुए भी वह अंदर से बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके पास कोई भी संतान न था। संतान सुख की इच्छा से राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप के पास पहुंच गए और अपनी दुख भरी बातें बताई। फिर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के बाद महर्षि कश्यप ने प्रियव्रत की पत्नी को खीर का प्रसाद खाने के लिए दिया। कुछ समय पश्चात प्रियव्रत की पत्नी मालानी गर्भवती हो गई। प्रियव्रत की पत्नी ने एक मरे हुए संतान को जन्म दिया। प्रियव्रत अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए, अपने पुत्र का अंत्येष्टि कर्म किया। उसके बाद पुत्र के वियोग में खुद भी मरने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना वहां पर उपस्थित हो गई। राजा की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियव्रत को छठी मैया का व्रत पूजा करने को कहा। उसके पश्चात प्रियव्रत ने ठीक वैसे ही छठ पूजा का व्रत किया और उनके सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। उनको पुनः संतान की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि यह पूजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन किया था, तभी से इसी दिन को छठ पूजा के नाम से जाना जाने लगा। छठ पूजा को लेकर भगवान राम और सीता की कथा। छठ पूजा की एक और कथा है जो भगवान राम और सीता से संबंधित है। जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से पुनः अयोध्या वापस आए, रावण के मृत्यु के पाप को मिटाने के लिए भगवान राम को ऋषि मुनियों ने राजस्व यज्ञ करने को कहा। भगवान राम ने पूजा करने के लिए मुद्गल ऋषि को बुलाया। फिर मुद्गल ऋषि अयोध्या आकर पहले मां सीता को गंगाजल से पवित्र किया और छठी मैया का व्रत पूजा करने के लिए कहा। साथ ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। फिर माता सीता ने मुद्गल ऋषि के ही आश्रम में रहकर 6 दिन तक भगवान सूर्य की उपासना व पूजा की, जो भविष्य में छठ पूजा के नाम से विख्यात हुआ। इन सब कहानियों को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में नहीं आई, आखिर कौन है छठी मैया? छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। ये पर्व सूर्य और उनकी बहन को समर्पित है। छठ पूजा कैसे मनाया जाता है? छठ पूजा कुल 4 दिन की होती है, कहीं कहीं इसको 3 से 5 दिन भी मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेकर कार्तिक शुक्ल अष्टमी तक समापन हो जाता है। इन्हीं 4 दिनों में छठी मैया की विशेष पूजा आराधना होती है। छठ पूजा का व्रत कुल 36 घंटे का होता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। नहाए खाए छठ पूजा की पहली शुरुआत इसी नाम से होती है। नहाए खाए मतलब नहाओ खाओ, घर शुद्ध रखो, स्वच्छ बनो, मन पवित्र रखो, फिर पूजा करो। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना लोहंडा। खरना कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन को खरना लोहंडा नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्रती दिन भर भूखा प्यासा रहकर बिना अन्न पानी खाए फिर रात को भोजन प्रसाद ले लेता है, जिसको खरना लोहंडा कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों को भी बुलाया जाता है या घर घर खरना का प्रसाद पहुंचा दिया जाता है।
इस दिन गन्ने के रस में चावल का खीर बना लिया जाता है, साथ ही दूध से बनी वस्तु मावा, चावल का पैठा, कसार आदि प्रसाद स्वरूप दे दिया जाता है। इस दौरान नमक और चीनी का उपयोग करना शास्त्र विरुद्ध है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, डूबते हुए सूरज को अर्घ देना। जिस प्रकार अनेकों साल पहले ये पर्व मनाया जाता था, ठीक वैसे ही आज भी इस पर्व को मनाया जाता है। तीसरे दिन व्रती किसी नदी में या कोई तालाब सरोवर में जाकर घुटने भर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूरी विधिवत पूजा करता है। 5 बार परिक्रमा किया जाता है, अंत में डूबता हुआ सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन समापन का दिन होता है। इस दिन छठी व्रती भगवान सूर्य को उगते हुए अर्घ देते हैं। सूर्य की विधिवत पूजा होती है, फिर अंत में सभी भक्तों को छठ पूजा का प्रसाद दे दिया जाता है और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा 2023 की तारीख, छठ 2023 डेट। इस साल छठ का त्योहार 17 नवंबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक मनाया जाएगा। छठ का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाय खाय से इसकी शुरुआत होती है, फिर दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। कब है नहाय खाय 2023? लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाय होता है। इस साल नहाय खाय 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 06:45 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 05:27 पर होगा। खरना 2023 की तारीख। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 06:46 पर और सूर्यास्त शाम 05:26 पर होगा। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 05:26 पर होगा। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 06:47 पर होगा। छठ पूजा का दिन और तारीख। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय 17 नवंबर, दिन शुक्रवार। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना लोहंडा 18 नवंबर, दिन शनिवार। छठ पूजा का तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य 19 नवंबर, दिन रविवार। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य पारण 20 नवंबर, दिन सोमवार।